पे यहाँ पे जो हमारे जो राधा कुंड में एक शमशान है जी बोलना नहीं चाहिए जी तो वो एक ऐसा स्थान है कि जहाँ साक्षात राधा रानी अपनी सखियों के साथ जा रहे हैं। जी तो उनके जो पैर हैं उससे एक गीदड़ होता है ना, गीदड़, जी जी वो उनके चरणों से लग गया और वो तो मरा हुआ पड़ा था। जी तो राधा रानी ने देखा, ललिता विशाखा देखो देखो ये कौन है। तो ललिता विशाखा ने देखा तो प्रिया जो बोले स्वामिनी जी ये तो कोई मरा हुआ गीदड़ है। बोला कैसे, क्या हुआ, क्या किसने क्या किया। तो वो सब बोल रहे हैं कि राधा रानी ये तो ब्रजवासी लड़कों ने, दुष्ट बालकों ने ईंट मार मार के इसका दम निकाल दिया है। बोला ऐसा है तो ऐसा करो, इसको अभी सखी बनाइए। जी कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले यहाँ पे गोपियाँ जी जल भरा करती थी घड़ों में। जी और कन्हैया पांडव जी जो भाई हैं, जी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जी वो सपने में आकर बोले रघुनाथ हमको मत काटिए, हम यहाँ वृक्ष के रूप में राधा कुंड में भजन कर रहे हैं। को लगाया फावड़ा लेके, कुदाल लेके, तो जब खुदाई की तो इसमें से खून की धाराएं निकलने लगी जल की जगह। भगवान श्री कृष्ण ने सपने में कहा रघुनाथ ये राधा कुंड श्याम कुंड मेरे दोनों नैन हैं और बीच में जो संगम है गिरिराज जी हैं वो मेरी जिह्वा है। जी जिह्वा है, नैन है, ये दोनों, ये नासिका है मेरी जो संगम है। और जो गोपी कुआं के अंदर जो आपने फावड़े से खुदाई की है वहाँ से उस फावड़े से मेरी जीभ कट गई है। जी उस जीभ कटी हुई से खून निकल रहे हैं। आप एक काम करो, उस जीभ को निकाल कर एक मंदिर का निर्माण करो और उसकी जो परिक्रमा करेंगे, जो चल नहीं पाते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, अपाहिज हैं, उसकी साथ परिक्रमा करने से उसे गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज इस समय हम खड़े हुए हैं राधा कुंड पर, जो कि भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है जिसकी महिमा का गुणगान शायद ही कोई कर सकता है। और सबसे पहले आप दर्शन करें राधा कुंड के और सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं और चरणामृत लेते हैं। इसके बाद जो आज ये वीडियो बनाई जा रही है उसका मेन विषय है गोपी कुआं। आप सभी लोग गोवर्धन तो आए होंगे, गोवर्धन की आपने परिक्रमा भी की होगी, राधा कुंड के पास से आप गुजरे भी होंगे, पर आपने गोपी कुआं कभी नहीं देखा होगा। और गोपी कुआं की जो महिमा है वो भी बहुत ही न्यारी है। अब यहाँ से चलते हैं सीधा गोपी कुआं पर और हमारे साथ हैं केशव दास जी, जो कि यहीं के ब्रजवासी हैं और काफ़ी दिन से हम उन्हें जानते हैं। वो आज हमें बताएंगे गोपी कुआं की महिमा और गोपी कुआं पर एक चमत्कार हुआ था उसके बारे में भी बताएंगे। जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो बिल्कुल सामने आपको दर्शन होते हैं गोपी कुआं के। अब यहाँ से चलते हैं सीधा गोपी कुआं और वहाँ का जो चमत्कार है, यहाँ का जो भी रहस्य है और क्यों इसे गोपी कुआं कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु अभी इस समय माथा टेक रहे हैं। जिन लोगों को पता है कि इसकी महिमा, वो लोग यहाँ से बिना माथा टेक कर नहीं जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है गोपी कुआं और यहाँ का जो महत्व है वो एक बार आप पढ़ सकते हैं और जो मेन डिटेल है वो देंगे केशव दास जी। केशव दास जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे जी। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधाम राधा कुंड में। और यहाँ के पवित्र जल का, राधा कुंड के जल का आपने आचमन लिया जी। ये बहुत ही भाग्यशालियों को जी प्राप्त होता है। यहाँ राधा कुंड का जल, राधा कुंड का वास, राधा कुंड के दर्शन, राधा कुंड में एक बार भी आना, परिक्रमा लगाना और यहाँ के दर्शन करना। जी तो आप आदेश करिए, क्या पूछना चाहते तो हैं? केशव दास जी, हम जानना चाहते हैं कि जो गोपी कुआं है उसका क्या रहस्य है, क्या चमत्कार है। मैं अपने भाई से कहूँगा हमारे साथ साथ आते रहें और एक बार आपको दिखाते हैं गोपी कुआं और उसी के साथ साथ हमारे केशव दास जी आपको बताते रहेंगे यहाँ का क्या महत्व है, क्या रहस्य है। आइए केशव जी। गोपी कुआं कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले यहाँ पे गोपियाँ जल भरा करती थी घड़ों में। जी। और कन्हैया गोपियों के पास आकर गाय चराते हुए, कुसुम सरोवर है यहाँ से थोड़ी सी पास में 2 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से कन्हैया कुसुम सरोवर सखाओं को और गायों को रखकर राधा कुंड में आ जाते थे। यहाँ पे पहले जंगल ही जंगल था। जी। तो राधा कुंड में आके राधा रानी भी यहाँ पे आती थी अपनी सखियों के साथ, अष्ट सखियों के साथ। जी। और जल भरती थी। जी। जल भरने के बाद कन्हैया को पिलाती थी, ऐसा मान्यता है। उसके ये 5000 वर्ष पहले की बात है। फिर उसके बाद 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड का लुप्त राधा कुंड को फिर से प्राकट्य किया। जी। और सुंदर राधा कुंड, श्याम कुंड जी। सबको दर्शन कराए। जी। तो फिर
रघुनाथ दास नाम के एक भक्त कलकत्ता से जी इस वृंदावन की भूमि में आए और भजन किया राधा कुंड के तट पर बैठ और के। एक बताते हैं कि कुएं के अंदर एक जीभ कट गई थी जिसमें से अपने आप खून निकला था, वो क्या घटना हाँ, थी? वही मैं बता रहा हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो बहुत बड़े अच्छे घर से थे, बहुत बड़ी फैमिली से, परिवार से थे, बहुत पैसे वाले भी थे, बहुत धनी थे। लेकिन दो भाइयों की वो एक लौती संतान थी, एक ही लड़का था दो भाइयों पे। तो वो उनको ऐसा बैराग हुआ भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति का, वे सब कुछ छोड़ के त्याग करके वृंदावन चले आए और यहाँ पे राधा कुंड के तट पे रह के भजन करने लगे। उन्होंने सोचा राधा कुंड जैसा सीधा है, ऐसा श्याम कुंड तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो दोनों अगर सीधे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो फिर इस श्याम कुंड को सीधा करने के लिए कुछ पेड़ों को, कुछ कुओं को थोड़ा सफाई करने लगे। तो पेड़ों को जब काटने लगे तो वहीं से एक पेड़, 5 पांडव जो भाई हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, वो सपने में आकर बोले रघुनाथ हमको मत काटिए, हम यहाँ वृक्ष के रूप में राधा कुंड में भजन कर रहे हैं ठाकुर जी का। तो फिर उन्होंने उन पेड़ों को नहीं काटा। फिर उन्होंने सोचा कुओं की सफाई की जाए। तो जब इस गोपी कुआं की सफाई करने लगे, क्योंकि ब्रजवासी लोग राधा कुंड से ही जल लेके शौचालय में या जो रहते थे यहाँ पे शौचालय जाते थे, तो उन्होंने सोचा कोई कुआं को सफाई करें तो उसमें से जल लेके सब स्नान करेंगे, शौच वगैरह जाएंगे। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी इस कुएं की सफाई करने लगे, मजदूरों को लगाया, फावड़ा लेके, कुदाल लेके, तो जब खुदाई की तो इसमें से खून की धाराएं निकलने लगी जल की जगह। तो सब लोग अचंभित हो गए, डर गए, बल्कि अरे ये क्या, सबने काम बंद कर दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास गए तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कुआं में जल की जगह खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े घबरा गए। उन्होंने बोला प्रभु ये क्या लीला है आपकी, रात को सोते समय प्रार्थना करके सोए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सपने में कहा रघुनाथ ये राधा कुंड श्याम कुंड मेरे दोनों नयन है, और बीच में जो संगम है गिरिराज जी हैं वो मेरी जिह्वा है। जिह्वा है, नैन है, ये दोनों, ये नासिका है मेरी जो संगम है। और जो गोपी कुआं के अंदर जो आपने फावड़े से खुदाई की है, वहाँ से उस फावड़े से मेरी जीभ कट गई है। उस जीभ कटी हुई से खून निकल रहे हैं। आप एक काम करो, उस जीभ को निकाल कर एक मंदिर का निर्माण करो और उसकी जो परिक्रमा करेंगे, जो चल नहीं पाते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, अपाहिज हैं, उसकी साथ परिक्रमा करने से उसे गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। ये वही गोपी कुआं है जहाँ से वह जीव गिरिराज जी की निकली थी, क्योंकि भगवान ने कहा था ये राधा कुंड श्याम कुंड मेरे नयन है और गिरिराज जी मेरी नासिका है, और तुमने मेरे इस मुखमंडल पर खुदाई की है, मेरे मुखमंडल पर, जीभ पर मेरा आपका फावड़ा लगा है, इसलिए उस फावड़े के आघात से मेरी जीभ कट गई है। तो कोई बात नहीं रघुनाथ, अब आप और ज़्यादा सफाई मत करिए और वृक्षों को मत काटिए। सभी वृक्ष ऋषि मुनि हैं यहाँ पे, सभी अप्राकृतिक हैं, सब अप्राकृतिक रूप में भजन कर रहे हैं, इसलिए आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ और आप भजन करिए और सबको भी भजन करने दीजिए। और ये जिह्वा को मेरी ले जाके आप एक स्थान पर सेवा पूजा करिए। तो वह स्थान राधा गोविंद जी मंदिर के बिल्कुल बगल में, वहाँ पे जिह्वा गिरिराज जी रखी हुई है। आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं और उसकी साथ परिक्रमा करते हैं, और अपने जो चल नहीं पाते हैं, जो गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, वो बुजुर्ग लोग, अपाहिज लोग, कोई भी है, साथ परिक्रमा करता था, उसकी गिरिराज जी की पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा का फल उन्हें प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो आज के समय में यहाँ के दर्शन का और यहाँ के जल के आचमन का क्या लाभ है? दर्शन का, आचमन का, ठाकुर जी कह रहे हैं राधा कुंड में एक बार भी जो स्नान करेगा, दर्शन करेगा, यहाँ पे सेवा करेगा, उसको मेरा राधा प्रेम प्राप्त होगा, उसको मेरी राधा रानी ने जैसी भक्ति की है उसे ऐसी भक्ति उसे प्राप्त होगी। जो भी एक बार राधा कुंड में आचमन करेगा, स्नान करेगा, इस गोपी को दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, ये तो सब भगवान की लीला स्थली है। तो ऐसे फिर राधा रानी ने कहा हे श्याम सुंदर, आपका श्याम कुंड भी बड़ा प्यारा है, इसमें जो भी एक बार स्नान करेगा, इधर झाड़ू सेवा करेगा, वह सेवा करेगा, वह एक रात किसी भी कारण आके रुकेगा या दर्शन ही करेगा, उसको मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कराऊंगी इसी जन्म में। तो जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। तो आज आपने दर्शन किए इस कुएं के, और आज हमारे साथ कैमरे के पीछे एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं सीधा माइक उनके हाथ में देता हूं और 2 शब्द मैं उनसे गुजारिश करता हूं वो भी यहाँ के बारे में कहें। जय जय श्री राधे श्याम। बताइए क्या पूछना है आपको? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। दासानुदास अद्वैत दास।
और हमारे साथ जो दास खड़े हैं, जो श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी के दास हैं, उनकी आपको सबसे बड़ी एक महिमा बता दूं, वो दर्शन कराते हैं डेली राधा कुंड की आरतियों की, प्रातःकाल की आरतियां हों या कुछ भी हों। तो आप अपने पेज का नाम बता दीजिए, फेसबुक पेज का, क्योंकि आपकी सेवा भी एक अनोखी सेवा है। अद्वैत दास है फिलहाल में, जो मैं सिंपल आईडी है अद्वैत दास है। तो लेकिन अद्वैत दास लिखने से ही नहीं होगा, वहाँ पे डबल ही लगाना पड़ेगा पहले। अच्छा। और बाद में अद्वैता यानी टी लास्ट में अद्वैता दास, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे देंगे। जी। और बस उसी के माध्यम से यहाँ पे बहुत लोगों को दर्शन हो जाते हैं राधा कुंड श्याम कुंड के। और उसमें माला भी है, राधा कुंड श्याम कुंड को अर्पण करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, ताकि उनको वहाँ घर बैठे और राधा रानी का स्मरण हो। जी, भले ही कहीं रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ हमारा मन है जी, वहीं हम हैं। तो ये सेवा आप कब से कर रहे हैं? 3.5 साल हो गया 3.5 साल से रेगुलर पर डे। अच्छा, आगे भी करते रहेंगे? हाँ, इच्छा है करने का। तो श्री राधा रानी जी की और श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर बनी रहे। उसके माध्यम से बहुत सारी सेवाएं भी चलाई राधा कुंड में, राधा रानी की कृपा से। अंत में आप कुछ कहना चाहें दर्शकों से? सब लोग राधा कुंड आइए, कहते हैं वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन और सर्वश्रेष्ठ महाधाम श्री राधा कुंड। जी, गोवर्धन धाम, बरसाना धाम, नंदगाम धाम और मथुरा धाम, लेकिन राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ महाधाम। तो ये स्थान पे अगर कोई आते हैं, स्नान करते हैं, परिक्रमा इत्यादि, यहाँ तो कहते हैं कि राधा कुंड की पार पे बैठ के सो भी जाते हैं या कुछ खाते हैं या कुछ ना करते हैं, तब भी राधा रानी उन पर अपनी असीम कृपा करती है। बोलते हैं कि हम तो राधा कुंड की सेवा नहीं कर पाते, तो परिक्रमा लगाना भी सेवा है, यहाँ पे रहना भी सेवा है, खाना भी सेवा है। राधा कुंड में रहिए, ऐसा यहाँ का अलग कृपा है। कहते हैं कि राधा कुंड में जो लोग मर जाते हैं, वैसे तो यहाँ पे मरना नहीं बोलते हैं जी, यहाँ पे बोलते हैं राधा कुंड में प्राप्ति जी। तो यहाँ पे जो मर जाते हैं वो साक्षात राधा रानी कृपा मतलब मिलती है जी। और उनका जो कहते हैं कि यहाँ पे वो नहीं मरे जी, लेकिन उनका शरीर भी अगर यहाँ जलाया जाए ये स्थान पे जी, तो कहते हैं वो सीधा डायरेक्टली जो बड़े बड़े योगी लाखों करोड़ों जन्मों में जो चीज़ नहीं कर सकते थे जी, वो खाली उसके शरीर को यहाँ जलाने से वो उनको कृपा मिल जाती है। ये राधा कुंड का ये सबसे बड़ी महिमा है, ये बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए जो चतुर है ना, वो शास्त्रों में उन्होंने लिख लिया, तो बाहर मर जाते हैं तो उनका बॉडी यहाँ ले आते हैं कुछ लोग जो चतुर्वान हैं जी। तो ऐसा है यहाँ पे जो हमारे जो राधा कुंड में एक शमशान है जी, बोलना नहीं चाहिए जी, तो वो एक ऐसा स्थान है कि जहाँ साक्षात राधा रानी अपनी सखियों के साथ जा रहे हैं जी। तो उनके जो पैर हैं उससे एक गीदड़ होता है ना, गीदड़ जी, वो उनके चरणों से लग गया और वो तो मरा हुआ पड़ा था जी। तो राधा रानी ने देखा, ललिता विशाखा देखो देखो ये कौन है। तो ललिता विशाखा ने देखा तो प्रिया जो बोले स्वामिनी जी ये तो कोई मरा हुआ गीदड़ है। बोला कैसे, क्या हुआ, क्या किसने क्या किया? तो वो सब बोल रहे हैं कि राधा रानी ये तो ब्रजवासी लड़कों ने, दुष्ट बालकों ने ईंट मार मार के इसका दम निकाल दिया है। बोला ऐसा है तो ऐसा करो, इसको अभी सखी बनाइए जी। बोला महारानी आप क्या है, बड़े बड़े योगी सन्यासी ब्रह्मा विष्णु महेश सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो कहीं झाड़ू लगाना चाहते हैं और आप इसको तो साक्षात आप सखी बनाना चाहते हो, तो बहुत बड़ी बात है। बोला हाँ, ये मेरे चरणों से स्पर्श हो गई और जो मुझसे स्पर्श हो गई तो वो थोड़ी साधारण रहेगी, इसलिए अभी इसको सखी बनाओ। बोला जैसी आपकी इच्छा। तो उनको सखीगणों ने उनको सखी बना दिया, वो गीदड़ से सखी मतलब स्वरूप में। तो राधा रानी ने कहा कि अगर ये कोई स्थान है, ये जो स्थान है यहाँ पे अगर मृतक को भी अगर यहाँ पे ये किया जाता है तो वो भी सखी स्वरूप में अर्थात मंजरी स्वरूप में, दासी स्वरूप में उनको, इसलिए यहाँ का वास बताया है अलग। वृंदावन में रहो, पूरा ब्रजधाम में कहीं रहो, लेकिन ये भजन स्थली है, बाकी और सब है दर्शन स्थली, लीला भी, हाँ लीला स्थली है, लेकिन ये है भजन स्थली। प्लस यहाँ पे राधा रानी 11 से 3 तक यहाँ पे लीला भी है, जो जल के लिए लीला है, पासा खेला लीला है, और राधा रानी और श्याम सुंदर एक साथ में यहाँ स्नान करते हैं गोपियों के साथ में। और एक ऐसा स्थान है यहाँ इवन सखाओं का प्रवेश भी नहीं है, मधुर है, केवल राधा रानी और सखियाँ और मंजरीगण यहाँ रहते हैं। कभी कभी अपने सखाओं को जो उनके बहुत ही प्रिय सखाएँ मधुमंगल श्रीधाम हैं उनको साथ लेके आते हैं, बाकी सबको बोला तुम यहाँ रुको, गोवर्धन में गैया चराओ और मैं आता हूँ अभी जी। तो ये यहाँ की बहुत सारी लीला हैं, लेकिन समय कम है, हमारा भी कीर्तन का समय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे। सब राधा कुंड में आइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।